जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सभी बहुमूल्य मसीही भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ उस विषय का नाम है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्यों से क्या चाहता है, मनुष्यों से क्या मांगता है परमेश्वर। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस संदेश के द्वारा। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करे और ये संदेश सभी के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूं इस विषय को लेकर। आइए मीखा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वें वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता से चले। देखिए, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो परमेश्वर जब मनुष्य से कुछ चाहते हैं, संसार में हम बहुत सी बातों को देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या जो परमेश्वर है भी नहीं, अपनी ही कल्पना से बनाए हुए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य क्या क्या जतन करते हैं, क्या क्या कोशिश करते हैं। कई पहाड़ों पर चढ़ना, कई मीलों तक पैदल चलना, बिना चप्पल के चलना, धूप में चलना, अपने शरीर को तकलीफ देना, बहुत सारे प्रकार है जो मनुष्यों ने अपनाए हुए हैं, जिससे मनुष्य को लगता है कि मेरे ऐसे आचरण से, मेरे ऐसे अपने आप को तकलीफ देने से परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम मीका की पुस्तक पर गौर करें, इस वचन पर ध्यान दें, तो न्याय से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ में पूरी ईमानदारी से चले, न्याय से प्रीति रखे, इससे ज्यादा परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहता है। और यदि परमेश्वर को कुछ चीजें संसारिक चाहिए भी, तो वो मनुष्यों से क्यों मांगेगा? मनुष्यों से परमेश्वर ऐसी चीजें क्यों मांगेगा जब उसको कोई चीज चाहिए? तो इस विषय में अगर हम देखेंगे भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, इसमें हम देखेंगे कि उस वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं भजन संहिता इसका 50वां अध्याय 10 वचन से लेकर आगे पढ़ रहा हूं। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। ये परमेश्वर बोल रहे हैं। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। परमेश्वर बोलते हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता
तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, तू मुझे खाने को दे। क्यों? क्योंकि जगत और जगत में जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है, परमेश्वर ये कहते हैं। तो नाश होने वाला नाशवान मनुष्य अविनाशी अनंत काल के परमेश्वर को क्या दे सकता है? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर ने शास्त्र के अनुसार जो भी आज्ञाएं मनुष्यों की भलाई के लिए दी है, उन आज्ञाओं का हम पालन करें और हम प्रभु में सदा आनंदित रहे और हमेशा वो ही कार्य करें जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं, सिखाए हैं। इससे ज्यादा परमेश्वर मनुष्यों से कुछ भी नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। यह संसार, यह जगत की सारी चीजें परमेश्वर की ही है। फिर मीका में यही कहता है कि तू अपने परमेश्वर के साथ में पूरी नम्रता से चले, उसका भय माने, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। इससे ज्यादा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे वचन यहां लिखे हुए हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले लोग बने। अब परमेश्वर के लिए फल लाने का मतलब क्या? कौन से फल? आत्मा के फल। जो मनुष्य अंधकार के शक्ति में बंधा हुआ है, अंधकार की शैतानी शक्ति में लपेटा हुआ है, उसके अधिकार में जा चुका है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को बचाने के लिए हमने उस व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार बताना जरूरी है, जिससे कि परमेश्वर के लिए हम आत्मा का फल ला सके। यह प्रभु की इच्छा है, यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद हो। अगर मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 10वें वचन में भी हम पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के विषय में लिखा है। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का अर्थ क्या है? कि जो आत्माएं शैतान के बंधन में जाकर नरक की आग में जा रही है, उन आत्माओं को परमेश्वर की सच्चाई को बताते हुए नरक की आग में जाने से बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके और परमेश्वर के राज्य के लिए हम फल ला सके, आत्माओं को जीत सके। यही तो परमेश्वर चाहते हैं। जैसे कि हम अगर देखेंगे लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 43 वचन में भी ये लिखा है कि हमको फल लाने वाला पेड़ बनना चाहिए। कोई भी किसान हो, अगर उस किसान ने अपने खेती में फलों के पेड़ लगाए हैं, उसको खाद डाला है, उसके ऊपर वो दवाइयाँ डाली हुई है और उस पेड़ के संरक्षण के लिए चारों तरफ से उसको सुरक्षा का कवच दिया हुआ है, इतना करने के बावजूद भी यदि वो पेड़ फल ना लाए तो किसान दुखी हो जाता है कि मैंने इस पेड़ को इतने साल से छोटे से बड़ा किया, इसको बढ़ाया, इसको खाद डाला, समय पर पानी दिया, हर चीज पर मैंने ध्यान दिया ताकि ये पेड़ मेरे लिए फल ला सके। प्रभु की यही इच्छा है कि हम उस पेड़ के समान बने, उस वृक्ष के समान बने जो अधिक से अधिक फल ला सके।
और इसीलिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने ही हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाए और उसके राज्य के ऐसे पेड़ बने जो फल ला सके और बहुतायत के फल ला सके। हर किसान की ये इच्छा होती है कि उसके खेत में जो पेड़ लगाया गया है वो ज्यादा से ज्यादा फल लाए, अच्छे फलों को लाए। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम भी उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए फलों को लाए, आत्माओं को जीत सके। जैसे कि इस विषय में अगर देखेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है, इस इच्छा को पूरी करने के संदर्भ में, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के विषय में यदि हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय 18 वचन में भी लिखा है, पहला थिस्सलुनी उसका 4था अध्याय और 3 वचन में भी लिखा है, और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 15 वचन में भी लिखा है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें परमेश्वर ने इस संसार से चुन लिया है और हमें अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के लिए फलवंत पेड़ के समान बने, जिससे कि परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते और परमेश्वर के राज को बढ़ाए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु में हम लोग चुने गए हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए मीका की पुस्तक के अनुसार, इसीलिए भजन संहिता 50वें अध्याय के अनुसार परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहता है, इसके अलावा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। ना वो हमसे नाशवान भोजन मांगता है, ना कोई नाशवान खाने की चीजों का अर्पण मांगता है, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर की ही है और वो मनुष्यों से कभी भी नहीं मांग सकता। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए परमेश्वर को संतुष्ट करे, परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। इससे ज्यादा प्रभु परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। यह संदेश आप सभी के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।